हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रेविटी को देखेंगे। ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग ग्रेविटी देखेंगे, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देखते हैं। उसमें फिर हम लोग देखेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग प्लेस में किस तरह वैरी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लिए हैं बोर्ड में ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। और ग्रेविटी हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी क्या है। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स देखते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। हम लोग जान रहे हैं कि जब कभी भी कोई दो बॉडी आपस में, उन लोग के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो ग्रेविटी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडी के बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर दो बॉडी में, दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अगर उसमें से एक बॉडी अगर हमारा अर्थ हो जाए, तो हम लोग जान रहे हैं अर्थ इज ए वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट, बहुत बिग ऑब्जेक्ट है, और उसके सामने कोई अदर ऑब्जेक्ट होता है, तो अर्थ के कारण अगर उस बॉडी पर जो फोर्स लगता है वही हमारा ग्रेविटी है। अर्थ उस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से पुल करता है वही हमारा ग्रेविटी कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। और जब ग्रेविटेशन फोर्स में उसमें से एक ऑब्जेक्ट अगर हमारा अर्थ आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ग्रेविटेशन इज द फोर्स, ग्रेविटेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, कोई भी दो बॉडी के बीच में, जिसमें से इफ वन बॉडी इज द अर्थ, अगर वन बॉडी हमारा अर्थ हो जाता है, देन द ग्रेविटेशन इज कॉल्ड द ग्रेविटी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Hence gravity is the force by which earth attracts body towards its center, इसके सेंटर की तरफ जो हमारा फोर्स जो लगता है उसी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है। अगर हम लोग ग्रेविटी को अगर हम लोग निकालते हैं तो सिंपल हम लोग कैसे कर सकते हैं, फोर्स जिसको हम लोग जी भी कह सकते हैं, जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा जी। इसमें कैपिटल एम के जगह हम लोग अर्थ ले लिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को हमको अर्थ लेना है, इसलिए हम लोग ई ले लिए। और फिर इसमें कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा डिवाइडेड बाय, अगर उसके बीच में जब हमारा डिस्टेंस आर है तो आर हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं। तो यही हमारा ग्रेविटी को डिफाइन करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटी है। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको m फॉर m इज मास ऑफ अर्थ, जहां पर हमारा m हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ग्रेविटी को डिफाइन किए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा एमी जो है मास ऑफ द अर्थ है, इसको अगर हम लोग एम लिख सकते हैं या सिर्फ कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एम लिख दिए क्योंकि मास ऑफ अर्थ समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो एनी नीड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल आर लेना, कैपिटल स्मॉल लेना, डजंट मैटर। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे। आखिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सिंपल लॉजिक हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन सिंपल है, फोर्स अपॉन टाइम होता है, नहीं सॉरी, फोर्स अपॉन मास होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लग रहा है उसको, उस फोर्स को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास को, तो उस ऑब्जेक्ट का हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सेम यही चीज हमारा है, जब हमारा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो उस ग्रेविटी फोर्स को अगर हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का मास से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं
तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या कह रहा है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक स्टोन है, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप ड्रॉप करते हो, तो ड्रॉप करते हो तो समझिए कि इसमें हम लोग दो तीन चीज को इसमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्या अवॉइड करना पड़ेगा? हम लोग समझना पड़ेगा कि एयर के कारण जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको नेग्लेक्ट मानना पड़ेगा। देयर इज ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द एयर, उसको हम लोग नेग्लेक्ट मानना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग डिफाइन करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर ड्रॉप कर देते हैं, तो जब हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो हम लोग ग्रेविटी फोर्स को हम लोग डिफाइन किए थे, हम लोग इसको Fg लिखना है, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सिंपल आप फोर्स भी ऐसे लिख सकते हो। इसलिए हम Fg वहां पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स समझाने के लिए हम लोग लिख दिए थे, ठीक है। Fg हो गया ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स हम लोग, लेकिन हम लोग सिंपल नाम हम लोग आगे जब भी यूज करेंगे तो F का सिंपल यूज करेंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, नहीं तो चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सिंपल ग्रेविटी F, तो F जो लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल G ME में हम लोग मास ऑफ द अर्थ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ द अर्थ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कोई दिक्कत। r जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द मास, कोई भी आपका जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास है, कोई दिक्कत नहीं उसके बीच में। तो ये हमारा ग्रेविटी फोर्स हो गया। और जब ग्रेविटी फोर्स में अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट का मास से हम डिवाइड करते हैं, नाउ अगर हम लोग स्मॉल g कहेंगे तो क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय m स्मॉल एंड F हो जाएगा हमारा कैपिटल ME मैं मास ऑफ द अर्थ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू r स्क्वायर जो मेरा पहले था, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? g कैपिटल E डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर ME जो हो गया मास ऑफ द अर्थ का हम लोग मास ले लिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा एक नोटिस करने वाली बात है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी अर्थ के कारण जो उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसका वैल्यू यहाँ पर, तो हम लोग एक चीज नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किस पर? उस ऑब्जेक्ट का मास का। जो छोटा ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ पर नहीं, वो जो छोटा ऑब्जेक्ट कोई भी लेते हैं उसके पर उसका मास का इंडिपेंडेंट है। जो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, मान लीजिए ये मार्कर हमारा है, इस पर जो अर्थ हम लोग इसको अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉप करते हैं, अगर इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं तो इस मार्कर पर जो अर्थ जो जिस फोर्स से इसको पुल कर रहा है, जिस जो एक्सेलरेशन से इसको जो पुल कर रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करें, और इसका जो एक्सेलरेशन इस पर है इसका मास पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा एक्सप्रेशन से देख रहे हैं, यहाँ पर इस का मास स्मॉल m नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि एक हमारा मार्कर है और एक हमारा बुक है। देखिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक मार्कर है और दूसरा हमारा बुक है। अगर दोनों को अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं, दोनों का अगर सेम हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं, ये हैवियर है, ये बुक इज द हैवियर ऑब्जेक्ट बट ये मार्कर इज लाइटर ऑब्जेक्ट, बट व्हेन वी ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, certain height and same height, then
दीज टू ऑब्जेक्ट आर, देखिए एकदम, देखिए आप ध्यान देखेंगे दोनों क्या होगा, एक साथ, दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ ड्रॉप करेंगे। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, दोनों क्या है, एक साथ ड्रॉप करेंगे, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट आगे या पीछे ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पर एक कंक्लूजन यही है कि आप कभी भी जब मास को, दो मासेस को, एक लाइट और हेवियर ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से अगर आप ड्रॉप करते हो तो उस पर हमारा जो एक्सेलरेशन जो रहेगा, जो एक्सेलरेशन जो लगेगा उस पर, वो आपका क्या लगेगा, वो एक फिक्स एक्सेलरेशन लगेगा, उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम हाइट पर ड्रॉप करने पर आपका सेम टाइम में ड्रॉप करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन से ड्रॉप करेगा, एक ही टाइम पर ड्रॉप करेगा, और क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन है उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन है वो मार्कर पर भी और एक बुक पर भी दोनों एक्सेलरेशन जो है हमारा फिक्स है, दोनों पर एक्सेलरेशन फिक्स है। और इस जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं अर्थ के पास, आगे हम लोग देखेंगे ये वैरी करता है, लेकिन ये जो अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पर।